क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। यामिनी एंड फातिमा, 2 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9th ऑफ अ स्कूल, टुगेदर contributed 100 rupees towards the Prime Minister Relief Fund to help the earthquake victims. Write a linear equation which satisfies this data. तो देखिए, इसमें कहा गया है क्वेश्चन में कि 9th क्लास की 2 स्टूडेंट है यामिनी एंड फातिमा, वो प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड्स में अर्थक्वेक विक्टिम्स के लिए 100 रुपीज कॉन्ट्रीब्यूट करती हैं। ओके, 100 रुपीज का कॉन्ट्रीब्यूशन करती हैं दोनों मिलकर के। तो आपको इस सिचुएशन को लीनियर इक्वेशन की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है एंड ग्राफ ड्रॉ करना है। देखिए, सॉल्यूशन करते हैं। लेट कॉन्ट्रीब्यूशन गिवन बाय यामिनी बी X रुपीज एंड कॉन्ट्रीब्यूशन गिवन बाय फातिमा बी Y रुपीज इन प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड्स फॉर द अर्थक्वेक विक्टिम्स। ओके, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कहा है दोनों ने मिलकर के 100 रुपीज का कॉन्ट्रीब्यूशन किया, इसलिए x + y = 100 हो जाएगा। इक्वेशन नंबर 1। अब हमें इक्वेशन नंबर 1 का ग्राफ ड्रॉ करना है। देखिए, फर्स्ट केस में अगर मैं y को वैल्यू 0 देता हूँ, देन फ्रॉम 1 x की वैल्यू 100 आएगी। ओके, इस प्रकार हमारे पास एक सॉल्यूशन आ जाता है 100, 0। सिमिलरली सेकंड के लिए अगर y को वैल्यू 50 देता हूँ तो x की वैल्यू 50 आएगी। 50, एक अदर सॉल्यूशन आ जाता है। नाउ इफ y = 100 देता हूँ तो यहाँ पर x की वैल्यू 0 आएगी। इस प्रकार एटलीस्ट 3 सॉल्यूशन हम फाइंड कर लेते हैं। नाउ वी हैव टू ड्रॉ अ ग्राफ। सबसे पहले ग्राफ ड्रॉ करने से पहले मैं 1 सेंटीमीटर = 25 यूनिट्स ले लेता हूँ। ओके, 1 सेंटीमीटर = 25 यूनिट्स ले लेता हूँ एज पर माई रिक्वायरमेंट। ओके, कन्वीनियंसिंग के लिए हम नाउ आई हैव टू ड्रॉ ऑल दीज 3 सॉल्यूशन। ओके, 0, 100, 50, 50, 100, 0। Now I'll draw a line passing through all these points, which is a line of the given equation x + y = 100. This is the graph of x + y = 100. Okay, this is the required graph of the questions. देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ते हैं। In countries like USA and Canada, temperature is measured in Fahrenheit, whereas in countries like India, it is measured in Celsius. Here is a linear equation that converts Fahrenheit to Celsius. F = 9/5 × C + 32. देखिए, जैसा ही क्वेश्चन में कहा है, यूएसए एंड कनाडा में टेम्परेचर फ़ारेनहाइट में मेजर किया जाता है, और लाइक इंडिया जैसी कंट्री में जो टेम्परेचर है वो सेल्सियस में लिया जाता है। आपको एक रिलेशन दिया है फ़ारेनहाइट और सेल्सियस में इक्वेशन की फॉर्म में। आपको इस पर बेस्ड कुछ इसका ग्राफ ड्रॉ करना है, और इस इक्वेशन पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस गिवन है यहाँ पर, उनके सॉल्यूशन फाइंड करने हैं। देखिए, सबसे पहले गिवन इक्वेशन F = 9/5 × C + 32 इक्वेशन फर्स्ट कंसिडर करेंगे और ग्राफ ड्रॉ करते हैं। इफ C = -40 डिग्री देता हूँ मैं यहाँ पर, देन फ्रॉम 1 F = कैलकुलेट करने पर मुझे -40 डिग्री मिलता है। ओके, तो इस प्रकार हमारे पास एक सॉल्यूशन आ जाता है -40, -40। नाउ C = 0 डिग्री देने पर F की वैल्यू यहाँ आएगी, F की वैल्यू 32, तो 0, अदर सॉल्यूशन आएगा। इफ C = 40 डिग्री देने पर फ्रॉम फर्स्ट, तो हम देखते हैं कि F की वैल्यू 104 आएगी, 104। सॉल्यूशन आएगा 40, 104। नाउ वी हैव टू ड्रॉ दीज 3 पॉइंट्स ऑन द ग्राफ। देखिए, ग्राफ में जैसे कि मुझे दिख रहा है सब ये 8 के मल्टीपल हैं, तो मैं कुछ ऐसा करता हूँ 1 सेंटीमीटर = 8 यूनिट्स ले लेता हूँ, और इस तरीके से एक्स एक्सिस को सेल्सियस डिग्री सेल्सियस लेना है। ओके, डिग्री सेल्सियस
और बाय एक्सिस को फ़ारेनहाइट लेना है। बाय एक्सिस को फ़ारेनहाइट कंसीडर करके हम इसको ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले मैं तीनों पॉइंट्स यहाँ पर ड्रॉ कर लेता हूँ और ये 8 का डिफरेंस लेना है मुझे। यहाँ पर 8 का डिफरेंस लेना है। 8, 16, 24, 32, 40 एंड सिमिलरली 8, 16, 24, 8 का डिफरेंस लेना है यहाँ पर। ओके, और यहाँ 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 8 यूनिट्स ले लेता हूँ। नाउ दिस 3 पॉइंट्स प्लॉट करने के बाद एक लाइन ड्रॉ करता हूँ जो इन तीनों पॉइंट से पास होती है। That will be the line of this equation, f equal to 9/5 into c plus 32। ओके, इस प्रकार हमारा एक ग्राफ ड्रॉ हो जाता है जो कि फर्स्ट पार्ट में पूछा गया है। इट इज़ द फर्स्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 8। अब देखिए सेकेंड पार्ट पढ़ते हैं। इफ़ द टेम्परेचर इन डिग्री 30 डिग्री सेल्सियस, व्हाट इज़ द टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट। यहाँ पर गिवन है 30 डिग्री टेम्परेचर दिया है, सी की वैल्यू और एफ की वैल्यू फाइंड करनी है। सी के प्लेस पर 30 रखने पर हमें कैलकुलेट करके 54 + 32 आ जाता है, 5 6 30 और 86 डिग्री फ़ारेनहाइट आता है। ओके, दिस इज़ द सेकेंड पार्ट। अब हम थर्ड पार्ट करते हैं इसका। देखिए थर्ड पार्ट पढ़ते हैं। इफ़ द टेम्परेचर इज़ 95 फ़ारेनहाइट, व्हाट इज़ द टेम्परेचर इन सेल्सियस। देखिए थर्ड पार्ट में फ़ारेनहाइट टेम्परेचर दिया है 95 डिग्री फ़ारेनहाइट, सेल्सियस डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पूछा गया है सेल्सियस में। तो हम यहाँ 95 रखेंगे, 9/5 इंटू सी प्लस 32 को माइनस में लेके आएंगे, 63 मिलेगा इक्वल टू 9/5 इंटू सी इक्वल टू इस तरीके से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके 5 इंटू 63/9, 9 से 63 को 7 टाइम्स कैंसिल करेंगे। यहाँ पर 5 से बन जा 35 हो जाएगा। सी इक्वल टू 35 डिग्री सेल्सियस आएगा। देखिए अब हम इसका फोर्थ पार्ट पढ़ते हैं। इफ़ द टेम्परेचर इज 0 डिग्री सेल्सियस, व्हाट इज़ द टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट। एंड इफ़ द टेम्परेचर इज 0 डिग्री फ़ारेनहाइट, तो टेम्परेचर इन सेल्सियस फाइंड करना है। देखिए फोर्थ पार्ट, इफ सी इक्वल टू 0 डिग्री सेल्सियस देन फ़ारेनहाइट में फाइंड करना है फ़ारेनहाइट। तो इक्वेशन से देखेंगे, यहाँ पर सी के प्लेस पे 0 पुटअप कर देंगे और रिजल्ट आएगा 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। ओके, अब हम इसका सेकंड पार्ट देखेंगे। जैसा कि दिया है, अगर हम फ़ारेनहाइट में 0 डिग्री फ़ारेनहाइट लेते हैं तो डिग्री सेल्सियस में फाइंड करना है। यहाँ एफ के प्लेस पर 0 रखेंगे इक्वेशन में, 9/5 इंटू सी प्लस 32 इधर आके माइनस में हो जाएगा और फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे और 9 डिवाइड में आ जाएगा, -160/9 इक्वल टू सी। और ये कैलकुलेट करके डिवाइड करके -17/77 डिग्री सेल्सियस आएगा सी की वैल्यू। अब देखिए लास्ट पार्ट में क्या कहा है। इज देयर अ टेम्परेचर विच इज न्यूमेरिकली द सेम इन बोथ फ़ारेनहाइट एंड सेल्सियस, इफ यस फाइंड इट। क्या कोई ऐसा टेम्परेचर है तो डिग्री सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट दोनों में इक्वल हो इक्वेशन से। देखिए फिफ्थ पार्ट में क्या करते हैं ना, एफ इक्वल टू सी रख देते हैं इक्वेशन में। ओके, एफ इक्वल टू 9/5, जहाँ सी है वहाँ पर भी एफ रख देता हूँ मैं और फिर इधर ये माइनस में आ जाएगा, f/1 माइनस 9/5 इंटू एफ इक्वल टू 32 और एलसीएम लेकर के 5f माइनस 9f/5 इक्वल टू 32 माइनस 4f/5 इक्वल टू 32 माइनस 4f इक्वल टू 32 इंटू 5 160 आएगा और f की वैल्यू -40 आ जाएगी। f की वैल्यू -40 आ जाएगी तो c की वैल्यू भी -40 आ जाएगी। c की वैल्यू भी -40 आ जाएगी और एज f इक्वल टू c दोनों की वैल्यू -40 आ जाती है। दिस इज़ द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन।